जमीन पर इसका निर्माण हुआ था, अवैध रूप से इसे बनाया गया था और अब बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संदेश इसके जरिए जा रहा है। सीधे तौर पर जो भी अवैध रूप से निर्माण करवाएगा, नियमों को ताक पर रखकर जो भी निर्माण होंगे उन सभी को ऐसे ही ध्वस्त किया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। सरकारी जमीन पर इसका निर्माण किया गया था। तो बताया जा रहा है काफी वक्त से यहाँ पर ये मदरसा बना हुआ था, सरकारी जमीन थी, लेकिन बावजूद इसके निर्माण कर दिया गया। अब इसे ध्वस्त कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। तो देख सकते हैं आप, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। संभल में ये कोई पहला मामला नहीं है, कई ऐसी जगह थी जहां पर लोगों ने अवैध रूप से निर्माण करवा दिए थे। तो अब जितने भी अवैध निर्माण हैं उनके खिलाफ प्रशासन लगातार एक्टिव है। प्रशासन ने अभियान चलाया हुआ है, जितने भी अवैध निर्माण हैं सबको ध्वस्त किया जा रहा है। सुनील कुमार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी। सुनील, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? कितने एरिया में ये बनी हुई थी मस्जिद मदरसा जिसे अब गिराया गया है, और ये जो मदरसा है कितने वक्त से यहाँ पर चल रहा था, कब ये अवैध निर्माण हुआ था, क्या लेटेस्ट अपडेट? देखिए, चंद्रपुर तहसील क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहाँ पर खाद के गड्ढों, सरकारी जमीन पर कब्जा कर एक मकान और एक मदरसा और 7 मकान यहाँ पर बनाए गए थे। इसको लेकर तहसील कोर्ट ने आरोपियों के लिए नोटिस दिया था, अवैध कब्जे को हटाने को कहा गया था। इसके बाद में सारी पूरी कार्रवाई शुरू हुई है। दरअसल में संभल में सरकारी जमीनों पर कब्जे का ये लंबा सिलसिला है, और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं आपको कि चंदौसी इलाके में ये अवैध कब्जे बहुत ज्यादा हैं। वैसे तो पूरे संभल जिले में ये अभियान चल रहा है, जिसके तहत तहसील कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस दिया था और ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई है। जी, तो कितनी देर तक यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई चलेगी? और साथ ही ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, कितने जेसीबी की मदद से ये गिराया जा रहा है अवैध निर्माण? देखिए, यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा है, तहसील प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स है। तो पहले तो ये करीब 300 गजमई बना हुआ मदरसा, उसके बाद 7 मकान है, तो कार्रवाई ये काफी लंबी चलने वाली है। फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसको लेकर हड़कंप मचा है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट के नोटिस के बावजूद आरोपियों ने इन अवैध कब्जों को नहीं हटाया था, और बाद में सामान्यतः लोग, जैसे कि आज यहाँ के चेयरमैन कह रहे हैं कि हमें नोटिस दिया था, सूचना नहीं दी थी, बाद में लोग इसी तरह के आरोप लगाते हैं। मगर प्रशासन सरकारी जमीनों को लगातार कब्जा मुक्त करा रहा है। जी, लेकिन देखिए सुनील, ये कोई पहला मामला नहीं है। संभल में कई ऐसे मामले पहले भी सामने आए, अवैध रूप से निर्माण कर दिए जाते हैं और नियमों को ताक पर रखकर निर्माण किए जाते हैं, लेकिन बाद में फिर बुलडोजर एक्शन होता है। सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश इन कार्रवाई के जरिए प्रदेश में जा रहा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, कहीं नहीं, ये करीब 100 से अधिक कब्जे यहाँ पर एकड़ों के हिसाब से प्रशासन ने यहाँ पर जमीनों को खाली कराया है, जिन पर अवैध कब्जे किए गए। खासकर अगर धार्मिक स्थलों की बात करें तो यहाँ पर अवैध रूप से कब्जे कर सरकारी मस्जिद बनाए गई, मदरसे बनाए गए, दरगाह बनाए गए, जिनको लेकर लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। वहीं इस तरह की कब्जाई हुई जमीनों पर अब प्रशासन वहां पर सार्वजनिक स्थान बना रहा है। जैसे कि अभी चौड़ा कम्बो में एक सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाई गई, इस मस्जिद को हटाने के बाद अब वहां पर पुलिस चौकी बन रही है। तो सभी जमीनों को खाली कराना सरकार का मकसद है, और हालांकि अब तमाम सारी कार्रवाइयां कोर्ट के आदेश पर भी हो रही हैं। तो इससे बड़ा संदेश ये उत्तर प्रदेश में जाएगा कि अवैध कब्जे, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों पर कार्रवाई होगी। लेकिन बावजूद ये सिलसिला फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। यहाँ पर तमाम सारे और भी नोटिस प्रशासन ने दिए हुए हैं। तो ये बुलडोजर की कार्रवाई बहुत लंबी चलने वाली है। एक एक कर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, उसी क्रम में ये ताजा कार्रवाई है। जी बिल्कुल, इसी क्रम में ये कार्रवाई की गई है और अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। सुनील, इसके अलावा और कितनी जगह हैं
जो चिन्हित कर ली गई है प्रशासन की तरफ से, जहां पर ऐसे अवैध और निर्माणों को भी गिराया जाना है? देखिए मैं आपको बता दूं, इसका आधिकारिक डाटा तो देना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जहां जहां प्रशासन पैमाइश को पहुंचता है वहां पर जमीन सरकारी है। बाद में जो धार्मिक कमेटियां हैं, उस मस्जिद हो या मदरसा हो या दरगाह की, बाद में वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि ये सरकारी जमीन पर बना था या थोड़ा सरकारी जमीन पर बना था। सवाल ये है कि जिस समय ये कब्जे किए गए, ये तमाम सारे अवैध कब्जे जो हैं समाजवादी पार्टी सरकार के टाइम के हैं, उन पर जमीनों को ना कोई रोकने वाला था ना टोकने वाला था। अब चूंकि कार्रवाई हो रही है तो लोगों को तकलीफ हो रही है, मगर संभल का प्रशासन लगातार ये संदेश देना चाह रहा है कि सरकारी जमीनों पर कब्जा गैर कानूनी है, कार्रवाई होगी, और ये कार्रवाइयों का सिलसिला अनवरत रूप से संभल में जारी है। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सुनील, अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन की ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सुनील, बताया जा रहा है कि काफ़ी सालों से ये बनी हुई थी, यहाँ पर ये मदरसा बना हुआ था और सरकारी ज़मीन पर इसका निर्माण किया गया था। तो क्या पहले इस बात की जानकारी नहीं ली गई कि जहाँ पर ये मदरसा बनाया जा रहा है वो सरकार की जगह है, सरकारी जगह है जहाँ पर निर्माण किया जा रहा है? देखिए मैं आपको बता दूं, अधिकांश कब्जे समाजवादी पार्टी की सरकार के समय के हैं, तो स्थानीय जनप्रतिनिधि हों या निचले स्तर के जो नेता हों, उस समय इन कब्जों को किया गया है। लोग मनमाने तरीके से जहाँ चाहे नींव खुदवा दी, जहाँ चाहे ईंटें लगानी शुरू कर दी, उसके बाद में एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, उसके बाद में वहाँ पर बदने रखकर उसको मस्जिद बनाने के लिए। अब वो अवैध जगह में तो है ही साहब। यहाँ कितना पुराना बताया गया ये? काफी पुराना। कितने साल पुराना है? अरे ये तो मुझे ध्यान ना साहब, हम तो अनपढ़ आदमी है। ये इतनी जगह में देख लो। को लेकर के लगातार जो है कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हुमायूं कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जल्द ही तैयार होगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी इस पर कह रहे हैं कि इस देश में दूसरी बाबरी नहीं तैयार होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के द्वारा पूरे हिंदुस्तान को एक बात बता दूं कि बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में थी उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुके हैं। तो ये बुलडोजर एक्शन आप लाइव देख रहे हैं संभल से, ये सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन लिया गया और अभी भी ये कार्रवाई वहां पर चल रही है। सरकारी ज़मीन पर अगर कोई भी निर्माण किया जाएगा, अवैध रूप से कोई भी निर्माण किया जाएगा या फिर नियमों को ताक पर रखकर कोई निर्माण अगर उत्तर प्रदेश में किया जाएगा तो यही हश्र होगा। इसका जीता जागता सबूत ये तस्वीरें, प्रशासन ने की है बड़ी कार्रवाई। तो बुलडोजर एक्शन की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। सुनील, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट दे रहे हैं। सुनील, ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में, न सिर्फ संभल में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर भी अवैध निर्माण किए जाते हैं, नियमों को ताक पर रखकर निर्माण किए जाते हैं या फिर सरकारी जमीन पर कोई निर्माण कर दिया जाता है तो यही हश्र होगा। इसका जीता जागता सबूत है ये तस्वीरें। सुनील, देखिए कार्रवाई तो यही बताती है। उसके बावजूद लोग उनको ऐसे मामलों में जहां पर जमीनों पर कब्जे किए गए उन कब्जों को हटाना चाहिए, प्रशासन को आकर सूचना देना चाहिए, कोई बताना चाहिए। लोग मगर कब्जे हटाने को तैयार नहीं है। लगातार नोटिसों के बाद, लगातार कहे जाने के बाद लोग कब्जे हटाकर राजी नहीं है, टाल मटोल करते हैं और अंततः यही उनके पास एक जवाब है कि उनको सूचना नहीं दी गई। कागज में सूचना है, पेपर में सूचना है,
सिस्टम के साथ सूचना है, जब सूचना है तो निर्माणों को हटाना चाहिए, लोगों को खुद आगे बढ़ कर आना चाहिए और इन कब्जों को हटाना चाहिए। जरूरत तो कम से कम मौजूदा वक्त में यही है, मगर चूंकि पिछले समय का जो लोगों का संदेश है अवैध कब्जे करो, सरकारी जमीनों पर कब्जे कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, लोग आज भी उसी पैटर्न पर हैं जिसके तहत ये तमाम सारी कार्रवाइयां जारी हैं। और संबंध में तो अगर बात की जाए तो यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई हो, अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई हो, अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाइयां हो, बुलडोजर एक्शन हो, तो आए दिन यही संभलते तस्वीरें हैं। हाँ लोग, लेकिन लोग इसके बावजूद इन कब्जों को स्वयं नहीं हटा रहे हैं। एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर धार्मिक स्थलों की बात हो, जितने भी अब तक धार्मिक स्थल सामने आए हैं वो मस्जिद, मदरसे या दरगाह या मजारा ही सामने आई हैं। एक भी किसी दूसरे धर्म स्थल के द्वारा, किसी दूसरे धर्म द्वारा यहाँ पर कब्जे का अब तक मामला सामने नहीं आया है। तो पिछले समय की ये तमाम सारी अवैध कब्जे हैं, इनको हटाने की कवायद है, इन पर प्रशासन काम कर रहा है। और संबल से ये बड़ा संदेश है कि अवैध कब्जे अगर किए जाएंगे तो बड़ी कार्रवाई होगी। इसी क्रम में ये कार्रवाइयां हो रही हैं। बिल्कुल, इसी क्रम में कार्रवाई की जाएगी और कई ऐसी जगह हैं जहां पर संभल में पहले एक्शन हो भी चुका है और अब एक और ये बड़ा एक्शन, बुलडोजर एक्शन की ये लाइव तस्वीरें संभल से अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। और मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस बल मौजूद है ताकि कोई भी माहौल को ना बिगाड़ पाए। फिलहाल ये जीता जाता सबूत आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण करना मतलब उस निर्माण को ध्वस्त करने के लिए खुद प्रशासन को चुनौती देना। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर किया गया था निर्माण और अब इसे ध्वस्त किया जा रहा है। सुनील, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। इस बार 7 से 8 अन्य मकान भी हैं जो इसी घाटा संख्याओं में हैं। उसके बाद उस पर जो जब भी होगा आगे की कार्रवाई तब किया जाएगा। गिराने से पहले क्या और भी कोई कार्रवाई की गई थी इनके खिलाफ जो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई थी? ये पहली बार जो आदेश हुआ था वो 2024 जून में हुआ था। उसके बाद लगभग 1.5 साल के बाद इनको पूरी नोटिस दी गई, दोबारा सुनवाई हुई, उसके बाद ये गिराया, एक्शन लिया जा रहा है। तो देखिए, कई सालों से यहाँ पर बनाई गई थी, ये अवैध मदरसा बनाया गया था और ये निर्माण यहाँ पर किया गया था। सुनील लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है, पुलिस बल मौके पर मौजूद है और हम देख रहे हैं 2-3 बुलडोजर की मदद से गिराया जा रहा है इस अवैध मदरसे को। कितना वक्त और लग सकता है? कितना हिस्सा इस मदरसे का गिरा दिया गया है? अभी का क्या लेटेस्ट अपडेट है? देखिए, कार्रवाई तो पूरी लंबी चलने वाली है, अभी इसमें वक्त लगेगा। और प्रशासन की जहाँ तक बात की जाए तो प्रशासन के पास पर्याप्त इंतजाम है, पर्याप्त जितनी आवश्यकता हो उतने बुलडोजर इसमें 4 थानों के थाना प्रभारी लगे हुए हैं, वहाँ की पूरी फोर्स लगी हुई है, 2 प्लाटून पीएससी लगी हुई है। बाकी सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम है। हाँ, सारे सुरक्षा उपकरणों के साथ, सारी व्यवस्था के साथ, फायर सर्विस के साथ पुलिस मौजूद है। शांति व्यवस्था बनी हुई है? हाँ, शांति व्यवस्था बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कानपुर हिट एंड रन केस में बड़ी गिरफ्तारी, माफ कीजिएगा, संभल की ये खबर, सरकारी जमीन पर जो अवैध निर्माण किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, जहां पर सुनील कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो देखिए, सुबह से ये कार्रवाई शुरू हो गई है और अभी कुछ वक्त और लगेगा। यहाँ पर 2 से 3 बुलडोजर की मदद से अब इस मदरसे को गिराया जा रहा है। सुनील हमारे सहयोगी जो लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील, अवैध रूप से यहाँ पर मदरसे को बनाया गया जिसे अब ध्वस्त किया जा रहा है और पहले भी संभल में हम देख चुके हैं कई जगहों पर ऐसे अवैध निर्माण गिराए गए। कह सकते हैं कि पिछली जो सरकारें थी उस वक्त में बहुत सारे ऐसे अवैध निर्माण करवा दिए गए, या फिर यूं कहें कि प्रशासन इतना एक्टिव उस वक्त नहीं था। यही वजह है कि अब गिराना पड़ रहा है
इतने सालों पुरानी बिल्डिंग्स को? जैसे मैं आपको बता दूं, संबंधा में कार्रवाई बात करें तो 100 से भी ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई अब तक देखी गई है। इसमें मैं आपको बता दूं कि 6 मस्जिद, 6 मदरसे, 1 दरगाह, ये तमाम सारी कार्रवाई है। उसके अलावा कुछ मस्जिदों को आंशिक रूप से भी हटाया गया है। मनमाने तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जे भी किए गए। धार्मिक स्थल बनाना है तो निजी जमीन को बना सकते हैं, मगर निजी जमीन को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। सरकारी जमीनों पर कब्जे करके ये तमाम सारी अवैध निर्माण किए गए। इसमें मुख्यतः एक धर्म के लोगों की निर्माण है। आज इनको तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में मौजूदा बात की जाती है तो बताते हैं फाइनली निकलते ही रहता है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में ये तमाम सारे तख्ते हुए थे, इनको हटाने की यहाँ इस तरफ प्रशासन कार्रवाई करता है। सरकारी जो आदेश है, बहुत सारे आदेश कोर्ट के बाद में कार्रवाइयाँ हो रही है। कोई मौजूदा कार्रवाई कोर्ट के आदेश के अनुसार आरोपियों को कब्जा करने वालों को जब्त किया गया था, मगर उन्होंने कब्जे नहीं हटाए। उसके बाद ये बुलडोजर पहुंचे हैं, कोर्ट पहुंचे, अधिकारी पहुंचे और ये कार्रवाई। तो देख सकते हैं आप, पूरे हिस्से को यहाँ पर गिराया जा रहा है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। एक एक करके हर तरफ से दीवार को तोड़ा जा रहा है और अभी कुछ वक्त और यहाँ पर लगेगा। सुनील, कितना वक्त और लग सकता है? क्या आज के आज ही ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त कर दी जाएगी? पूरा का पूरा जो मदरसा है ये पूरी तरह से ध्वस्त आज ही हो जाएगा? कार्रवाई तो आज ही आना चाहिए, मगर यहाँ पर 7 मकान भी है। जब कब्जा छाटने की बात है कि उसकी बात में मकान भी है तो उसमें और भी वक्त लग सकता है। मदरसे की बात है, कई सभी मामले सामने आए हैं। जैसे किराया वहाँ पर प्रशासन ने अवैध बैंक के साल से मस्जिद को गिरवाया था। इसके बाद में इसके लिए वहाँ की ग्राम पंचायत से हैंड ओवर कर दिया। तो इस तरह से अगर प्रशासन को हैंड ओवर के बाद में गिराता है तो बाद में कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल कार्रवाई हो रही है तो समझा ही जाता है मदरसे को हटवा दिया। तो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको लगातार दिखा रहा है। बुलडोजर एक्शन की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। हमारे सहयोगी सुनील लगातार इस पर जानकारी दे रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए।